ओके, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डीपीपी डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस कर चुके थे। जो डाउट होगा तुम्हें बताना है। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 56 56 सर इसमें क्या 55 है 55 तो जब मैं बोलूं तो पहले बोला करो। 55 में कह रहा है इन फॉलोइंग पीवी डायग्राम एन आइडियल गैस ए बी सी डी और आइसोथर्मल ए बी सी डी आइसोथर्मल बी सी डी आइडियाबेटिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ वी बी एंड वी सी। वी बी और वी सी की वैल्यू बताइए। इसका रेशियो पूछ रहा है ना। ओके, और ये प्रोसेस क्या आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां का P1 V1 बराबर यहां का P2 V2 होगा। तो यहां का प्रेशर मान लो PB है। अब प्रेशर क्या है इसका VB, PB बराबर C का प्रेशर क्या है PC, वॉल्यूम क्या है VC। पूछा VB अपन VC, तो VB अपन VC की वैल्यू क्या आएगी PC अपन PB। सर ए बी आइसोथर्मल है, बी सी एडियाबैटिक। अच्छा ओके, तो पावर गामा बन जाएगा, पावर गामा। तो यहां से आएगा ये बनेगा क्या पावर 1 अपन गामा बनेगा ना, चेक करो तो E1 अपन गामा बनेगा। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, अच्छा इतना आ गया। वैसे ही VA अपान VD का रेशियो, VA अपान VD का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा PA नहीं PD, PD 1 सेकेंड, PD अपान PA का पावर 1 अपान गामा बनेगा। सिमिलरली ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, ये भी एडियाबेटिक है ये भी एडियाबेटिक है। तो जैसे तुम इसमें ये फॉर्मूला लगाया हो वैसे यही फॉर्मूला इस पे लगा देना, आ जाएगा ये। अब कह रहा है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो डिपेंड करता है इस पे क्या रिलेशन है, इसमें। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये भी आइसोथर्मल है। अगर आइसोथर्मल है ये प्रोसेस आइसोथर्मल, तो इसका पी ए वी ए बराबर पीवी वी बी ये होल्ड करेगा, पी ए वी ए बराबर पीवी, पी ए वी ए बराबर पीवी आइसोथर्मल है तो। और यहाँ पे क्या होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा पी डी वी डी बराबर पी सी एंड वी सी। ओके, दोनों को डिवाइड कर दो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था वी ए अपन वी डी और वी बी अपन वी सी ना, बी अपन बी सी। इसको और इसको डिवाइड कर दो, तो इसी से क्या प्रूफ हो रहा है पी ए अपन पी डी और वी ए अपन वी डी बराबर पी बी अपन पी सी इंटू अपन वी सी, ये बनेगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये वी ए अपन वी डी है, ये वी बी अपन वी सी है, ये टब है। पी बी यहाँ का प्रेशर और पी सी यहाँ का प्रेशर का रेशियो, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का रेशियो। सर वो पी अपॉन पी डी होगा ना। कहाँ पे, यहाँ पे ना। हाँ, यस सर, तो पी ए अपॉन पी। अब पी बी अपन पी सी और ये, अब इसको रिलेट करना है ना, इसको इसको।
अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो पीए पीडी अपन पीए बनेगा ना। मैं चाहता हूँ पता है क्या, इसको इधर भेजोगे तो पीबी नीचे है ना, मैं इसका मल्टीपल देखना चाहता हूँ कि इसका मल्टीपल क्या बना रहा है। तो पीसी पीडी बनेगा मल्टीपल में, पीसी पीडी, तो पीसी पीडी में मल्टीपल थोड़ी आएगा यहाँ पे। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखो पीसी अपान पीडी बनेगा, पीसी अपान पीडी। डिवाइड करो ना इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, फिर चेक करते हैं। इसको इससे डिवाइड करो तो ये आएगा वीबी अपान वीसी, और फिर ये क्या बनेगा वीडी अपान वी, ये बनेगा। मतलब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो वीडी ऊपर चला जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा पीसी अपान पीबी, अब पीए ऊपर आएगा, अब पीडी नीचे जाएगा, का पावर 1 अपान गामा बन जाएगा। अब एक चीज और देखो जरा यहाँ से, तो ये पीए पीसी, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, इस इक्वेशन का यूज करना, इससे और इससे तो मैंने ये निकाला। अब मुझे ना ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, इससे चाहिए। तो पीडी पीबी पीसी पीए ऊपर होना चाहिए, तो पीसी पीए इधर भेजो, मतलब इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पीए पीसी अपान पीबी पीडी बराबर बनना चाहिए वीडी वीबी अपान वीए वीसी, ये बनेगा। देखो तो इसको इधर भेज दिया हूँ और इसको इधर भेज दिया हूँ, तो बन गया। अब इसके जगह पे तुम इसे रख सकते हो, इसे रख सकते हो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा वीडी वीबी अपान वीए वीसी का पावर 1 अपान गामा। ओके, अब वीबी वीडी है, तो ये इक्वालिटी आपस में बराबर हो रहा है। पता है कब बराबर होगा, जब ये वैल्यू ना, ये पूरी वैल्यू 1 होगी तब बराबर होगा। प्रूफ करके देखो, ये 1 आ जाएगा भाई, ये वाला वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, ये वीडी देखो वीबी वीडी वीए वीसी वीए वीसी, ये तो बराबर ही है ना। तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, तो इससे क्या प्रूफ होगा, x बराबर x का पावर 1 अपान गामा। अगर ये इक्वेशन होल्ड हो रहा है, हमेशा होल्ड हो रहा है, ये ऑलवेज होल्ड करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब x क्या होगा, 1 होना चाहिए। x 1 होगा तभी जाके ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि गामा की वैल्यू होती है कुछ, मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू होती है। इसका मतलब ये वैल्यू ना 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए वैल्यू पूरी। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि वीवी अपान वीसी इंटू वीडी अपान वीए, ये 1 होना चाहिए। 1 होने का मतलब ये हो गया कि वीवी अपान वीसी का रेशियो वीए अपान वीडी के बराबर होगा, तभी तो दोनों का मल्टीपल 1 आएगा जी। ये इक्वालिटी में होल्ड होना चाहिए ये पार्ट पे। तो तुम समझ गए मैंने क्या किया। यहाँ पे लगाया एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन, इसमें और इसमें लगाया एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन, दो इक्वेशन लगाया, उससे मैंने ये डिराइव किया। इसके बाद इस पे लगाया आइसोथर्मल, इस पे लगाया आइसोथर्मल, देखो, फिर मैं इसे डिराइव किया, फिर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। 56 में कह रहा है, 1 सेकेंड, ये कह रहा है, देखो 56 में, a gas kept in container, if container is of finite conductivity then process। यस सर, ये वाला बता, सुनो बताता हूँ। देखो फाइनाइट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि उससे हीट तो ट्रांसफर होगा बट बहुत तेज ट्रांसफर नहीं होगा। फाइनाइट कंडक्टिविटी है, कुछ कनेक्टिविटी, हीट तो अंदर से बाहर ट्रांसफर होगा लेकिन बहुत तेज ट्रांसफर नहीं होगा। देन फाइनाइट कंडक्टिविटी, देन प्रोसेस मस्ट बी वेरी नियरली एडियाबेटिक, मे बी वेरी नियरली एडियाबेटिक, मस्ट बी वेरी नियरली आइसोथर्मल। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है, बहुत तेज प्रोसेस है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। मान लो बहुत तेजी से तूने प्रेस कर दिया
तब तक हीट ही नहीं एक्सचेंज हो पाए, हीट को स्लोली वॉइस तो बहुत तेज प्रेस कर दिया तो हीटेड निकला, अब प्रोसेस हो गया। इट मे बी नियरली एडियाबेटिक, नियरली चलेगा, हल्की सी हीट निकली मतलब नेग्लिजिबल है। अब प्रोसेस को तुमने एकदम स्लोली चलाओ, स्लोली, धीरे धीरे। अनुष्का हाथ नीचे को जा रहा है, अनुष्का यस हाथ नीचे सर। जा रहा है, सर किसका? ये ऊपर वाला जो हाथ है वो नीचे जा रहा है। सर कहाँ जा रहा है? ऋषि बताओ, हाथ नीचे जा रहा है? सर धीरे धीरे जा रहा है। हाँ, दिस इज द स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे पिस्टन धीरे मूव कर रहा है, क्वाड्रेटिक प्रोसेस है। अगर कोई प्रोसेस क्वाड्रेटिक एकदम स्लो हो तो ठीक है, उसकी वजह से जो हीट एक्सचेंज होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो हीट बाहर निकल गया, तो जो अंदर का टेम्परेचर बाहर को हमेशा बराबर रहा, बराबर। जैसे हल्का सा नीचे बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बाहर निकल के टेम्परेचर कम करके बराबर कर दिया। पिस्टन नीचे गया, हीट टेम्परेचर बढ़ा, हीट बाहर निकल के टेम्परेचर को बराबर कर दिया, टेम्परेचर हमेशा बराबर हो जा रहा है। तो प्रोसेस मे बी नियरली आइसोथर्मल। तो ये सब चीज डिपेंड इस पे करेगा कि प्रोसेस तेज है कि स्लो है। तो प्रोसेस अगर स्लो है, वेरी स्लो है, तो आइसोथर्मल होगा। अब प्रोसेस बहुत ही फास्ट है तो एडियाबेटिक होगा। ठीक है, 57, 58 तक दिया हुआ है सर, क्या? मे बी वेरी एडियाबैटिक दिया है सर आंसर। अरे ठीक है, जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, कॉपी करो। 57, 58, 59, यस सर 58 58 में कह रहा है कि an ideal gas of 1 mole is kept in a rigid container, negligible heat capacity, if 25 joule of heat is supplied to the gas temperature by 2 degree centigrade, then gas may be। एक आइडियल गैस है, 1 मोल है रिजिड कंटेनर में, इतना हीट सप्लाई किया गया गैस को इस टेम्परेचर पर, तो गैस में भी रिजिड कंटेनर है। अच्छा, रिजिड कंटेनर का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रोसेस इज आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट गिवन होता है Q बराबर NCV डेल्टा T, याद करो आइसोकोरिक का। तो डेल्टा Q कितना दिया आपने? 25 जूल दिया, N नंबर ऑफ मोल 1 क्वेश्चन में दिया गया है, CV को CV रहने दो, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 2 का, देखो 2 का टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो यहाँ से CV की वैल्यू क्या आ गई? CV आ गया आपका 25/2, और CV क्या होता है? F/2R होता है, याद करो F/2R, F/2 इंटू R, और R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 25/3, 8.3 को ना लगभग 25/3 लिखा जाता है। देखो 25 से 25 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, F की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें होता है? मोनोटाइमिक गैस में। हीलियम मोनोटाइमिक गैस है, डायटोमिक गैस डाई, एंड पॉलीएटॉमिक गैस ट्राइएटॉमिक गैस। आंसर इज ए पार्ट। 59 सर इसमें नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी दी है, तो क्यू तो जीरो, मतलब कैसे, उसका क्या मतलब? देखो, पहली बात कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर मतलब चारों तरफ से रिजिड, तो वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है। और नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी का मतलब ये है, यही है कि अगर तुम इसको हीट दे रहे हो, इसको तुम हीट दे रहे हो, अगर इस कंटेनर को तुम हीट दे रहे हो तो हीट बाहर निकलेगा, लेकिन इतना भी नहीं निकल पाएगा कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर इक्वल हो सके। मतलब इतना कम हीटिंग उसको मानोगे कि एक तरह से, ठीक है, एग्जैक्टली हीट कैपेसिटी अगर वो जीरो कर देगा ना। और सुनो यार, हीट कैपेसिटी है, ये दोनों में अंतर है। हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसमें जो भी चेंज हो रहा है उससे ये जो कंटेनर है वो हीट नहीं लेगा, वो हीट नहीं लेगा। नहीं यार, ये सही नहीं। देखो देखो, रिजिड वर्ड जहां आ जाए ना, रिजिड वर्ड, रिजिड कंटेनर, इसका मतलब है कि वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और नेग्लिजिबल का मतलब सिर्फ इतना ही है
कि हीट एक्सचेंज हो बट वो बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। तो अगर मान लो, अगर मैं कहूँ कि अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर T0 है, अंदर का T1 हुआ, अंदर का टेम्परेचर T1 हो गया, अंदर का टेम्परेचर T1 हो गया, तो अगर ये हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती, हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है? हीट कैपेसिटी का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो है ना, ये कंटेनर वो हीट नहीं लेगा, बस इसका मतलब यही है। जैसे घर है, घर की हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है, मतलब उसको हीट नहीं लेना है। तो घर में जो हीट का चेंज होगा वो इससे निकल के बाहर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी हीट कैपेसिटी 0 है, एम एस रिलेटेड एस 0, मैं हीट नहीं लूंगा, तो ये कंटेनर हीट नहीं लेगा। तो कंटेनर का दीवार, ठीक है, और ये दीवार है कंटेनर का, तो अंदर गैस और बाहर के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, बट ये हीट नहीं लेगा कंटेनर। इसका मतलब बस यही है, हीट कैपेसिटी का मतलब है नेग्लिजिबल, कि ये कंटेनर हीट नहीं लेगा, ये गैस की हीट सराउंडिंग को चली जाएगी, इससे बस यही हो सकता है। तो रिजिड से मैं बस ये समझ गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक है, मैंने प्रोसेस का यूज कर लिया। सर इसमें हीट बाहर नहीं जाएगी तो रेज कैसे करेगा टेम्परेचर? मतलब हीट स्लोली अंदर जा सकती है तो रेज भी करेगा, अरे बाहर यार, रिजिड का चली मतलब जाएगी क्या तो है, तो डिफ्यूज। मुझे बताओ ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करो। एग्जाम कहता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करो, अदरवाइज उस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए वो 10-12 लाइन और लिखे। तो जैसे उसने रिजिड बोला, अब कोई पीछे कि इसमें सबको मार्क करो। और तुमको सर नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, एक काम करो ना सर, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, अब हीट कैपेसिटी है वो कंडक्टिविटी नहीं लिखा है, देखो यहाँ लिखा है फाइनाइट कंडक्टिविटी, दोनों में अंतर है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि अंदर से हीट बाहर को ट्रांसफर, अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है तो अंदर से हीट बाहर को ट्रांसफर हो जाएगा, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर में बराबर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कहीं लिखे कि कंडक्टिविटी वेरी हाई है, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। हीट कैपेसिटी में और कंडक्टिविटी में फर्क है। और कोई कह रहा है कि मेरे घर के जो दीवारें हैं उसकी हीट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, इसका मतलब घर के अंदर का टेम्परेचर बाहर का बराबर है, देन प्रोसेस आइसोथर्मल, मतलब दीवार डायाथर्मिक है, कंडक्टिंग दीवार है। लेकिन कोई कह रहा है कि दीवार क्या है, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी क्या है, तो इसका तो थर्मोडायनामिक्स में मतलब ही नहीं है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीट कैपेसिटी का नेग्लिजिबल होने का तो कोई यूज ही नहीं है। ठीक है भाई, दीवार में हीट नहीं लेगा, अंदर से बाहर ही ट्रांसफर कर सकता है। हो सकता है कि इसकी कंडक्टिविटी ऐसी हो, उसने क्वेश्चन नहीं किया। तो हो सकता है कि इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट ना हो, इसकी कंडक्टिविटी इतनी हो, इस दीवार की कंडक्टिविटी इतनी हो ताकि आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस ना रिजिड की वजह से, तो पी क्या होता है एनआरटी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब पिस्टन नहीं है इसमें और टेम्परेचर अंदर का बढ़ेगा, इसका मतलब तुम हीट दे रहे हो, ये पूरा पूरा कांस्टेंट करके तुम अंदर हीट सप्लाई कर रहे हो, अंदर हीट सप्लाई कर रहे हो, अंदर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो। अगर अंदर वाले को तुम हीट दोगे तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। और लेकिन हीट भी बाहर जाएगा, क्योंकि आइसोकोरिक में डेल्टा क्यू क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी होता है, तो ऑफकोर्स हीट एक्सचेंज होता है। तो अंदर से हीट बाहर जाएगा, लेकिन अंदर से हीट उतना बाहर नहीं जाएगा जितना इधर से हीट आएगा, क्योंकि अगर इससे हीट जितना आता उतना ही हीट अगर बाहर चला जाए तो फिर अंदर के अंदर कांस्टेंट हो गया ना, तो फिर आइसोथर्मल हो जाएगा। तो वो कहेंगे नहीं ना, इसलिए क्योंकि ए भी होल्ड करना है कि रिजिड कंटेनर है, तो ये भी प्रॉपर्टी यूज एक्सप्लेन होना चाहिए, और साथ में ए भी एक्सप्लेन हो जाए। यस सर। तो रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट इधर से दोगे हीट बाहर जाएगा, ठीक है, लेकिन उतना हीट नहीं जाएगा जितना तुम दे रहे हो। तो हीट जो बाहर जाएगा वो इससे एक्सप्लेन हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ज्यादा हीट आ रहा है। और ये हीट कैपेसिटी का सिंपल मतलब क्या है कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर का जो दीवार है वो हीट नहीं लेगा बस। तो इस दीवार की कंडक्टिविटी इतनी होगी ताकि अंदर से हीट बाहर उतना ही जाए ताकि ये फॉर्मूला यूज हो सके। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यस सर। ओके, 59 60 59 50 59
59 में कह रहा है कि टू सैंपल 1 and 2 आर इनिशियली केप्ट इन सेम स्टेट, द सैंपल 1 इज expanded through an isothermal process where sample 2 through adiabatic process. The final temperature in the process 1 and 2 T1 and T2 respectively. तो easy question है. पीवी डायग्राम पे देखो, एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ऐसा होता है. ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है, नीचे वाला एडियाबेटिक होता है, याद करो. तो इनिशियल स्टेट सेम है, तो फाइनल स्टेट में फाइनल वॉल्यूम सेम है, सेम फाइनल वॉल्यूम है. अगर वॉल्यूम सेम होगा तो प्रेशर किसका सबसे कम होगा, टेम्परेचर किसका कम होगा, एडियाबेटिक का टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. भाई प्रेशर ज्यादा है ना यहाँ पे, आइसोथर्मल पे देखो फाइनल प्रेशर ज्यादा है और एडियाबेटिक में फाइनल प्रेशर कम है, तो प्योर और क्या होता है, एनार्टिक. तो फाइनल वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम हो गया. तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो आइसोथर्मल का प्रेशर ज्यादा है, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर इज मोर देन 1 इज आइसोथर्मल, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2. 60 61 62 61. ये तो ऐसे ही दिख गया, एरिया अंडर कर्व है, पीवी डायग्राम है ना. तो पीवी डायग्राम में इसके नीचे का एरिया वर्डन होता है, इसके नीचे का. तो आइसोथर्मल के नीचे देखो ज्यादा एरिया सब्सटेंडेड है और एडियाबेटिक के नीचे देखो कम एरिया आ रहा है. दिस मींस आइसोथर्मल वर्डन इज मोर. सर मैं ये पूछ रही थी इसमें कि इसमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज और ये सब तो दिया नहीं है, तो सर मतलब अपने मन से ऐसे कर्व बना के कर लेंगे? क्यों, पीवी डायग्राम में लिखा देखो, इनिशियल स्टेट से लिखा देखो, इनिशियल केप्ट इन सेम स्टेट. इसका मतलब इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम सेम है. एडियाबैटिक से हमेशा तो उसका कर्व नीचे ही रहेगा आइसो के. हाँ पढ़ा चुका हूँ. एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, तो स्टीपर होता है. एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल. पीवी डायग्राम का जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये बता चुका हूँ, कॉपी पे नोट कर लेना. ये x होता है किसी भी प्रोसेस का स्लोप पीवी डायग्राम का. तो p और v इस पॉइंट पे सेम है, p भी सेम है. आइसोथर्मल में क्या होता है, p और कांस्टेंट, तो x 1 हो गया. और एडियाबेटिक में क्या होता है, pv की पावर गामा बार कांस्टेंट, तो x गामा हो गया ना, और गामा 1 से ज्यादा होता है. इसका मतलब कि एडियाबेटिक का जो स्लोप आएगा, स्लोप ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा, स्टीपर होगा, ज्यादा नीचे जाएगा. आइसोथर्मल थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा. कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये तुम्हारे ना बोर्ड एग्जाम में पूछा था, डीपी अपन डीबी इक्वल्स टू माइनस एक्स पीवी अपन बी. बोर्ड कर रहा हूँ, एनुअल एग्जाम. कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यस सर. 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66 के ऊपर कोई पूछा तो बता दो अभी. सर 56 वाला सर एक बार बता. सर 64 है. 64 कह रहा है, a given quantity of gas at a pressure P and absolute pressure T, the isothermal bulk modulus. अच्छा isothermal bulk modulus देखो ये बताता हूँ क्या होता है. ओके 6 डिस्कस कर रहा हूँ. A given quantity of gas at pressure P and absolute pressure T, the isothermal bulk modulus of the gas is isothermal bulk modulus. तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, dp अपान माइनस dv अपान v होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, p बराबर कांस्टेंट. डिफरेंशिएट कर दो इसको, p dv प्लस v dp बराबर 0. इससे आएगा माइनस dp अपान dv अपान v की वैल्यू आएगी 1. देखो इसको इधर भेजो और ऐसे कन्वर्ट करो, अभी ये पूरी वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वैल्यू 1 आ गई. तो बल्क मॉडुलस इज इसमें क्या हुआ, कुछ गलत आ रहा है, ये p आएगा, यहाँ p आना चाहिए. ठीक है, तो आ जाएगा p के बराबर. बल्क मॉडुलस इज p. आंसर इज बी पार्ट. मैंने क्या किया, इस देखो
बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला ये होता है पी और कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आ गया इतना, उठा कर रख दिया। सिक्सटी फाइव। फिर वैसे ही देखो कह रहा है कि ए एंड बी। सर 62 का सर आंसर चेक कर लीजिएगा। सर आंसर बी आ रहा है। हाँ सर 62 सर बी आ रहा है लेकिन सी दिया है। 62 कह रहा है कि व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगो एन एडियाबेटिक चेंज, टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। When an ideal gas undergoes an adiabatic change causing a temperature change delta T, there is no heat gain by या loss by the gas। ये फर्स्ट सही है। The work done by the gas is equal to change in energy। पता है ये चेंज इन एनर्जी, ये माइनस साइन होना चाहिए। तो ये सेकेंड जो पार्ट है ना, देखो जीरो बराबर क्या होता है, जीरो डेल्टा क्यू जीरो बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसको इधर भेजो तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड में ये निगेटिव आप इंटरनर्जी का चेंज बोलना चाहिए था। द चेंज इन इंटरनर्जी पर मोल ऑफ गैस इज सीवी डेल्टा टी। सही तो कह रहा है, मोलेट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, सही। इसका थर्ड भी सही है। इंटरनर्जी का चेंज हमेशा एन सीवी डेल्टा टी का था, एन सीवी डेल्टा टी हमेशा रखता है इंटरनर्जी चेंज में। तो फर्स्ट और थर्ड को सही होने की पूरी संभावना है। अब देखो ये सी पार्ट आंसर करेक्ट तब होगा अगर ये भी ये करेक्ट है। इसको करेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है बोलने में, क्योंकि ये माइनस लिखना चाहिए होता। रीजन ये है ना, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, कुछ दिख नहीं रहा है सर स्क्रीन पे से। डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, जीरो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इससे क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। तो सेकेंड इसलिए नहीं चलेगा। और इंटरनर्जी का चेंज एंड सी बी डेल्टा टी ये हमेशा होता है, हमेशा होता है, ऑल प्रोसेस में होता है। एन वन आ गया तो बन गया सी बी डेल्टा टी, इसलिए इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज 63, 64, 65। 65 में कह रहा है कि इन फिगर ए एंड बी टू एडियाबेटिक कर्व अप टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस का दो कर्व है। देन ए एंड बी करस्पॉन्डिंग टू, ए एंड बी करस्पॉन्डिंग, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम का स्लोप होता है, पीवी डायग्राम का स्लोप कहा था ना, स्लोप बताए। तो डीपी अपान डीबी अभी बताया था, स्लोप क्या होता है माइनस गामा पी अपान बी। तो यहाँ पे पी अपान बी की वैल्यू बराबर है, तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टीपर होगा। तो अगर इस प्रोसेस गामा, इसका गामा 2 है, इसका गामा 1 है, तो इसमें अगर देखो तो गामा 2 इज ग्रेटर देन गामा 1 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ज्यादा स्टीपर है, यहाँ पे कम स्टीपर है। अब गामा 2, अच्छा गैस अगर मोनोटाइमिक गैस है, मोनोटाइमिक गैस है तो मोनोटाइमिक गैस का गामा जो होता है वो 5/3 होता है, और डायटाइमिक गैस का गामा जो होता है वो 7/5 होता है। ये बन गया 1.4, ये बन गया 1.6 समथिंग। इसका मतलब कि ये जो है वो मोनोटाइमिक गैस होना चाहिए और ऊपर वाला डायटामिक गैस होना चाहिए। तो अब देखो आंसर हम क्या लिखेंगे, ये किसके लिए, ये को लिखेंगे मोनोटाइमिक गैस, ये है, ये है, ये बी है। ए के लिए मोनोटाइमिक गैस, इसके लिए बी टू डाया। तो मोनो और डाया, मोनो और डाया चलना चाहिए, मोनो एंड डाया, मोनो एंड डाया। बी पार्ट भी दिख रहा है, आंसर इज बी पार्ट। 66, 67, 66, कौन सा 66, in cyclic process shown in the figure an ideal gas is adiabatically taken from B to A and water on the gas during the process B to A is 30. When gas taken from A to B, ACB, heat absorbed by the gas is 20. Change energy of the gas from A to B.
ठीक है देखो 66 फिर फर्स्ट ला यूज करो। ठीक है, इसे फर्स्ट ला यूज करो इस प्रोसेस में, बीए प्रोसेस में फर्स्ट ला यूज कर रहा हूँ। बीए प्रोसेस में हीट कितना दिया 30 बराबर इंटरनल का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यूए माइनस यूबी प्लस डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इन प्रोसेस ईबी, ईबी प्रोसेस का वर्क डन। फिर यही इस पे लगाओ फर्स्ट ला, इस पे 20 जूल दिया इक्वल्स टू इस प्रोसेस का इंटरनल चेंज यूबी माइनस यूए, ईबी माइनस यूए प्लस वर्क डन इन प्रोसेस ए बी। लेकिन ये ए बी अलग अलग है, ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बी ए है वो ऐसे बनेगा, उसका एरिया कम आएगा और इसका एरिया इसके नीचे का एरिया ज्यादा आएगा। ये बी ए है ये बी ए दोनों अलग अलग है। अगर इसको जोड़ते हो उन्होंने पूछा क्या साइक्लिक प्रोसेस आइडियल गैस एडियाबेटिकली टेकन फ्रॉम बी टू ए। अच्छा एडियाबेटिक वर्ड लिखा हुआ है ना, द वर्क डन ऑन द गैस रिप्रोसेस बी टू ए इज 30, गलत कर लिया। उन्हें लिखा है कि एन गैस साइक्लिक प्रोसेस आइडियल गैस एडियाबेटिकली टेकन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और उसका ये वर्डन है 30, तो हमने गलत कर दिया ना। ये जो बी टू ए 30 वाला है ना इसमें ये 0 है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये 0 बनेगा और वर्डन 30 है, ये 30 है तो दिस वन इज 30। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में चेंज इंटरनल एनर्जी। अरे तो इससे ये वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेज दो, इससे बन गया यूबी माइनस यूए, पहला इक्वेशन इससे यूबी माइनस यूए बराबर 30। तो क्या पूछा हो तुमने क्या प्रूफ किया था, यूबी माइनस यूए बराबर 30 आया था 30, ये तो प्रूफ किया था। उन्होंने पूछा कि चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन प्रोसेस ए टू बी, तो आंसर इज प्लस यूबी माइनस यूए, ये तो माइनस 30 की प्लस 30 आएगा। इंटरनल एनर्जी वो प्रोसेस है ना स्टेट फंक्शन माइनस आएगा ना सर। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस ए टू बी, ए से बी तक जाने का ना, तो यूबी माइनस यूबी। When the gas is taken from A to B, the heat absorbed by the gas is 20. Heat absorbed से क्या मतलब है? ये मैं क्या कर रहा हूँ B to A, a cyclic process shown in the figure, ideal gas adiabatically taken from B to A, B से A तक जा रहा है, तो work done on the gas, अच्छा work done on the gas है ना, ठीक है, on the gas है, तो work done by gas होता तो माइनस 30 आएगा, समझ गया होगा। ऐसे लिखेंगे ना डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखोगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये वर्डन एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोसेस कहां से कहां तक जा रहा है, पहला प्रोसेस बी टू ए जा रहा है, तो बी टू ए नहीं बी टू ए जा रहा है ना, तो फाइनल ए है, तो उल्टा कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, और वर्कडन कितना लिखा उन्होंने प्लस नहीं माइनस 30 लिखोगे, इसलिए माइनस 30 लिखोगे क्योंकि वर्कडन ऑन द गैस इज प्लस 30, तो वर्डन बाई द गैस इज माइनस 30, फिर इसको इधर भेज दो, तो यूबी माइनस यूए इज माइनस 30। इससे मतलब ही नहीं है, इसलिए मतलब नहीं दूसरे प्रोसेस का, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, किसी भी प्रोसेस से यहां जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय गैस। सर मतलब इसमें तो सर साइक्लिक प्रोसेस में तो इंटरनल एनर्जी 0 होती है, कंप्लीट तो सर चेंज में होता है, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट का मतलब होता है यहां से ऐसे घूम के यहां तक आ गया तब चेंज 0 होता है, लेकिन यहां से घूम के यहां पे गया तो चेंज नहीं 0 होता है।
ठीक है, 66 के बाद 67, 68, 69, 70, 71, 72, 70, 70, 71, कौन सा क्वेश्चन था? 70, 70. कि a gas undergo a process in which its pressure P and volume V are related as the bulk modulus of the gas in the processes. अरे अब वही तो है, अभी तो पूछे था बल्क मॉडुलस, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला फिर है, यूज करो, एकदम सेम क्वेश्चन है। बल्क मॉडुलस होता है माइनस dP अपान dV अपान V, और ये क्वेश्चन क्या है? V P का पावर n बराबर कांस्टेंट बनेगा V n P का पावर n माइनस 1 dP प्लस P का पावर n dV 0। ठीक है, अब तुम क्या करो, मुझे क्या चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए ना, तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस dP अपान dV अपान V की वैल्यू आएगी माइनस P अपान सॉरी प्लस P अपान n आएगी, तो उठा प्रेस कर दो, दैट इज P अपान n। सी पार्ट 71, 72, 73, 74, 73, माइक बंद करना। 73 में कह रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी C ऑफ एन आइडियल गैस गोइंग थ्रू अ प्रोसेस इज गिवन बाय C इतना, A इज अ कांस्टेंट, गामा सीक्वेंस द वर्डन बाय द 1 मोल ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज T0 टू इतना। करेक्ट, टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? T0 टू ईटा T0 हो रहा है ना। पूछा क्या? वर्डन बताया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लगा देंगे डेल्टा Q बराबर क्या होता है? डेल्टा U। डेल्टा U होगा, गैस कौन सी है? आइडियल गैस प्रोसेस। फर्स्ट ला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। डी क्यू बराबर क्या लिखते हो? डी यू प्लस वर्कडन पूछा। अच्छा, गामा के टर्म में आंसर लाना ही है, तब क्या? ठीक था, ठीक है। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू किसके बराबर होगा? एन सी बी। ये इक्वेशन 1 लिख दिया ना, डेल्टा यू बराबर होगा एन सी बी डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ मोल है, सी भी। अच्छा, सी भी को गामा के टर्म में लिखा जा सकता है। सी भी गामा के टर्म में कितना आता है? ये बनेगा एफ बाई टू सी बी एफ बाई टू आर, टेम्परेचर चेंज, इसमें से घटा दो, बनेगा ईटा माइनस 1 इंटू टी नॉट। अब एफ निकालना बाकी है, एफ इस गामा से निकालेंगे। गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस 2 अपन एफ। इससे एफ 2 अपन एफ की वैल्यू क्या आएगी? गामा माइनस 1। एफ क्या आएगा? 2 अपन गामा माइनस 1। अब एफ की जगह पे तुम इसको लिखोगे ना, इसको, तो 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा गामा माइनस 1 आर ईटा माइनस 1 इंटू टी नॉट। ये बन गया तुम्हारा डेल्टा यू। अब देखो क्या करेंगे, अब तुम्हें डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू तो ये हीट कैपेसिटी है। डी क्यू की वैल्यू क्या होती है? एन सी डी टी।
एन रहने दो, सी दिया गया ए अपान टी dt. नाउ इंटीग्रेशन, टेम्परेचर चेंज टी नॉट टू ईटा टी नॉट, तो इससे क्या बनेगा एन नंबर ऑफ मोल, ए कांस्टेंट बाहर, ये बनेगा लॉग का टर्म बनेगा, तो बनेगा एल एन ईटा, एल एन टी एल एन ईटा बनेगा, ये डेल्टा क्यू आ गया. बेस कर दो, आ गया डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, तो इसमें ये सब याद करना पड़ेगा गामा की वैल्यू एफ के टर्म्स में. अरे गामा निकाल लो भैया, ये निकालने में इतना मुश्किल क्या है. सी सीवी की वैल्यू कितनी होती है, सीपी अपान सीवी गामा होता है, और दूसरा क्या होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है. बस इस दो से सॉल्व किया जाएगा. ठीक है, अरे ये ऑलरेडी प्रूफ भी किया गया था, इसको प्रूफ करना Yes, मुश्किल नहीं है. यहीं पे भाग करो ना सीबी से, अभी देखो सीबी से भाग करो और सीबी एफ के टर्म में देखो, बताता हूँ फिर दोबारा क्या बताऊँ यार, कॉपी करो, याद करो. यस सर ठीक है. 73 के बाद 74, सेवेंटी फाइव, सर 74. 74 में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस इतना इतना where T naught A are positive constant, V is volume, the volume for which the pressure will minimum. कह रहा है कि वॉल्यूम बताइए जब प्रेशर मिनिमम होगा, लगा दो पीवी बराबर एनआरटी, तो बनेगा एन आर तो क्या बनेगा एन आर, अब भी से डिवाइड कर दो तो बनेगा एन आर टी नॉट भी का पावर -1, ये बनेगा एन आर ए, भी डिवाइड कर दो तो बनेगा वी स्क्वायर. डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम का मैक्सिमम करने के लिए, प्रेशर मैक्सिमम करना है ना. उन्होंने क्या पूछा, द वॉल्यूम फॉर विच द प्रेशर विल बी मिनिमम, तो प्रेशर वॉल्यूम टर्म बन गया, मैथमेटिकल फंक्शन बन गया, तो डीपी अपान डीबी 0 होता है, 0 कर दो तो बनेगा एन आर टी नॉट माइनस भी का पावर -2 बनेगा, और इससे क्या आएगा 2 एन आर ए भी बनेगा, 0 कर दिया, इसको इधर भेज दो तो क्या बनेगा एन आर टी नॉट भी का स्क्वायर. और एनआर से एनआर कट गया, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कितना आएगा इससे, इसको इधर भेजो तो बनेगा टी नॉट डिवाइड बाई 2a का पावर 1/3. अब पूछ रहा है मिनिमम प्रेशर कितना होगा, तो जब एक बार तुमने निकाल लिया वॉल्यूम, एक बार ये वॉल्यूम आ गया ना, अगले पार्ट के लिए एक बार ये वॉल्यूम आ गया, तो इस वॉल्यूम को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो और यहाँ प्लेस कर दो, देखो प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी. अगले क्वेश्चन का आंसर यस सर. 76, 77, 78, 77. 70. 77. कह रहा है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द वैल्यू फॉर एन फॉर विच द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस इज नेगेटिव. मोलर हीट कैपेसिटी द प्रोसेस इज नेगेटिव. ठीक है, तो फिर इक्वेशन यूज करो. सी क्या होता है CV प्लस आर अपान 1 - n,
सी निगेटिव करना है तो लेस देन 0 कर दो। इससे क्या आएगा सी भी लेस देन आर अपान 1 माइनस एन, माइनस साइन लगाओगे ना तो प्लस बन जाएगा ऐसे। सी भी गामा के टर्म में सी भी कितना होता है, गामा के टर्म में सी भी की वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो सी भी की वैल्यू गामा के टर्म में होती है, निकाल लो। सी भी कितना होता है एफ बाई 2 आर होता है। गामा क्या होता है 1 प्लस 2 अपान एफ होता है। तो इससे एफ कितना आएगा गामा माइनस 1 बराबर 2 अपान एफ। एफ कितना आएगा 2 अपान गामा माइनस 1। उठा के यहाँ प्लेस कर दो तो 2 अपान गामा माइनस 1, 2 से 2 कटेगा तो ये क्या बनेगा एफ आर अपान गामा माइनस 1। ये क्या रहा है सर 1 बाय आर एफ से जब रखोगे ना बनेगा आर अपान गामा माइनस 1। तो यहाँ पर रख दो सी बी की जगह पे आर अपान गामा माइनस 1। तो ये आर से आर कटेगा, इनइक्वालिटी। ये गामा माइनस 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये इक्वालिटी होल्ड करवाना है तुम्हें, किस पे होल्ड करेगा एन पे इक्वालिटी होल्ड करवाना है ना। तो एन अच्छा पहली बात कि n किसी भी कीमत पे 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर n 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो गई तब तो ये बड़ा ही नहीं होगा क्योंकि गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा जब n 1 से ज्यादा होगा। पहला n 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब क्या करो तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इसको इधर भेज दो। n माइनस 1 इज लेस देन गामा माइनस 1। तो यहाँ से आएगा n इज लेस देन गामा। तो n 1 से ज्यादा होना चाहिए और गामा से कम होना चाहिए। तो n 1 से ज्यादा गामा से कम। 78 कह रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल इज फाउंड टू बी ओबे द कंडीशन इतना द गैस इज इनिशियल एट टी प्रेशर पी एंड डेंसिटी इतना द गैस एक्सपेंड्स सच दैट डेंसिटी चेंज टू रो बाय 2 द प्रेशर ऑफ द गैस चेंज टू। सेवेंटी एट बताना है 79 यस सर 78 था। कौन सा 78 कर रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड आइडियल गैस फाउंड टू बी कंडीशंस इतना द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T प्रेशर P डेंसिटी रो द गैस एक्सपेंड्स सच दैट डेंसिटी चेंजेस टू रो बाय 2 द प्रेशर ऑफ द गैस इज। तो इसमें क्या करूं भाई ये तो लिखा हुआ सीधे पी स्क्वायर रो बराबर कांस्टेंट है। मतलब वो तो फॉर्मूले सर ग्राफ वाला जो सी और डी में सर सी और डी ऑप्शन में सी कर रहा है द ग्राफ ऑफ द एबव प्रोसेस पीटी डायग्राम इज पैराबोला इज हाइपरबोला। ठीक है तो पी स्क्वायर अपान रो कांस्टेंट है। ठीक है पीटी डायग्राम पीटी। अच्छा एक फॉर्मूला होता है पीएम बराबर रो आर टी। तो यहां से रो की वैल्यू आएगी पीएम अपान आर टी। फटाक प्रेस कर दो पी से एक पी कट गया ये बन गया पीटी बराबर ये सी कांस्टेंट एम कांस्टेंट आर कांस्टेंट है पूरा कांस्टेंट आ गया। पी वाई एक्सिस पे और टी एक्स एक्सिस पे मतलब वाई एक्स बराबर कांस्टेंट है। कहीं भी ऐसा इक्वेशन दिखे एक्स वाई बराबर कांस्टेंट या एक्स
स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये इक्वेशन जो होता है हाइपरबोला होता है। कहीं भी ऐसे इक्वेशन देखा हाइपरबोला था, सीधा हाइपरबोला। 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। 87 A scientist say efficiency of the heat engine with operate at source is इतना, the sink term इतना। तो एक काम करो ना, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकाल लो। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा किसी की भी एफिशिएंसी नहीं होती है। तो मैक्स एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की 87। ईटा क्या होगा 1 माइनस लो टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए जो कि है 27। 27 का केल्विन 300 बनेगा और नीचे 127, इसका केल्विन बनेगा 400। ये आ रहा 1/4 परसेंटेज 100। 25% से ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी 25 होगी और सारे हीट इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट की होती है। तो 26 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर इट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, ठीक है।